जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम आज लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 यानी कि इस साल पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आने के बहुत चांस रहते हैं क्योंकि जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस के सवाल होते हैं उससे जो छोटे लेवल के सवाल होते हैं, स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया। झांसी वगैरह से तो सबको पता होता है, लक्ष्मीबाई ने किया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि जब इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है वही हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था। कौन था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। लेकिन अगर ये आ जाए कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसे भेजा था, तो भेजा था विसेंट आयर को। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। कि दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं होती हैं वह बाईं ओर क्यों मुड़ जाती हैं। देखिए, ये है जैसे पृथ्वी, इसके बीच से 0 डिग्री जा रही है विषुवतीय रेखा, ऊपर है उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं इधर की ओर चलती हैं, बाईं ओर। तो क्या कारण है कि ये बाईं ओर ही क्यों जाती हैं। तो जब पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो एक झटका लगता है, उस झटके को कहते हैं कोरियोलिस बल। उसी के कारण समुद्र की लहरें बनती हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध की हवा बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध की हवा दाईं ओर घूमती है। कोरियोलिस बल। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध की हवा कोरियोलिस बल के कारण बाईं ओर घूमती हैं। लेकिन ये बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताई। मतलब उन्होंने ये पूरा आंसर दे दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवा है वह बाईं ओर घूमती हैं या उत्तरी गोलार्ध की हवा दाईं ओर घूमती हैं कोरियोलिस बल के कारण। लेकिन इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, तो उनका नाम था फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पत्र देता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वह किसे त्याग पत्र देगा। सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। सिंपल सा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है। मीरा कुमार। मीरा कुमार। नेक्स्ट, मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। या जो जानवर मरुस्थल में आवास बनाकर रहते हैं उन जानवरों को क्या कहते हैं। उन जानवरों को कहते हैं मरुद्भिद जानवर। मरुद्भिद, उन्हें कहते हैं मरुद्भिद। आगे है संगीत की टप्पा शैली। ध्यान देखिए, संगीत की टप्पा शैली का विकास किस मुगल बादशाह के समय हुआ। संगीत का जो टप्पा शैली का विकास है वो तो दिया हुआ है कि मुगल काल में हुआ, लेकिन किस मुगल बादशाह के समय हुआ। संगीत और कला पे सबसे ज्यादा जोर दिया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और स्थापत्य कला, तो उसको दिया था, स्थापत्य कला पर जोर दिया था शाहजहां ने। ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, ये सब। आगे है 2022 में भारत का विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कौन सा स्थान है। जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है उसमें भारत किस स्थान पर है इस 2022 में, जो पिछले साल निकल गए। कौन सा स्थान है? 10। आगे है मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो उस स्थान से गंगा नदी की शुरुआत होती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। आगे क्वेश्चन है सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है। जो सूर्य की किरणों को, परावैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित करती है ओजोन परत यानी कि O3। वह किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है। वायुमंडल के 5 स्तर होते हैं
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो जो परावैंगनी किरण की ओजोन परत होती है वो मेनली पाई जाती है 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में, और 30 और 40 किलोमीटर, जबकि क्षोभ मंडल होता है 8 से 14 किलोमीटर तक, और उसके बाद 14 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल। तो 14 से 50 के बीच में 30-40 किलोमीटर है, यानी कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल। वायुयान भी इसी मंडल में उड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन परत है उसमें एक छेद हो गया है, तो अब बताइए ओजोन परत कोई चादर नहीं है लोहे की या टीन की किसी तरीके की जो उसमें सुराग हो जाए। ओजोन परत की मोटा या पतला होने को ओजोन लेयर कहते हैं। इसकी एवरेज मोटाई 10 किलोमीटर की है, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर है, यानी कि एवरेज मोटाई कितनी है 10 किलोमीटर है। अगर वो 8 किलोमीटर बचती है या 7 किलोमीटर बचती है, वो एक वायु की परत है, तो उसके पतले होने को क्या कहते हैं ओजोन परत में छेद। बट वो अब धीरे धीरे भर रही है। आगे है सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, तो उसके नाम रखे थे लक्ष्मी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। तो उसमें महिला ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड। लक्ष्मी ब्रिगेड। आगे जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ब्रिगेड। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप आप इन्हें समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।